जय हिंद दोस्तों। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। क्यों खटखटाया है, क्यों मुश्किलें बढ़ चुकी है, आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये कि अरविंद केजरीवाल को एक और तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता की गिरफ्तारी से हड़कंप मची हुई है पूरे आम आदमी पार्टी में। विस्तार से आपको बताएंगे कि वो कौन सा बड़ा नेता है आम आदमी पार्टी का। लेकिन आपको पहले ये बता दें कि शराब नीति मामले में एक तो सीबीआई ने मामला उठा दिया दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शराब नीति मामले में चल ही रही थी। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है शराब नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल की फिर से समस्याएं बढ़ चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में कई बार समन किया। कितनी बार बुलाया कि अरविंद केजरीवाल जी आ जाइए, सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए, पेश नहीं हुए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जनवरी को बरी कर दिया अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में, और कारण दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने कि समन का पालन न करने से कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए हम इस मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी कर देते हैं। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इस फैसले का, राउज एवेन्यू कोर्ट के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देती है हाई कोर्ट में। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह कहा कि जो निचली अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो बरी किया है शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को, यह फैसला सही नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चुनौती दे दी जमानत को लेकर के, बरी को लेकर के अरविंद केजरीवाल की, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी दिल्ली हाई कोर्ट में। अब आपको बता दें इस मामले में जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट में बरी करने मामले में निचली अदालत के द्वारा जिसको चुनौती दिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हाई कोर्ट में, इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। और 1 अप्रैल एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए। और इस सुनवाई की जो अध्यक्षता है वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच करेगी। वही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो कि विरोध कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, और जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं उन्होंने भी विरोध किया था और कहा था कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच जो है वो सुनवाई ना करे। लेकिन अब सुनवाई तो होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि स्वर्ण कांता जी की बेंच जो है वो हमारे समर्थन में फैसले नहीं देती है। ये तो कानून के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है, जिससे एक बार फिर से आम आदमी पार्टी शर्मसार हो चुका है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके की घटिया हरकत आम आदमी पार्टी के नेता करेंगे। मामला सुनकर के आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता इस पर कोई भी बयान देना सही नहीं समझते हैं। मामला पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि मामला गुजरात के गांधीनगर का है, और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हसमुख पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के ये बड़े नेता हैं हसमुख पटेल, जिसको गिरफ्तार किया गया है। अब मामला सुनेंगे तो और शॉक्ड हो जाएंगे। मामला क्या है आखिर? क्या इसलिए अरविंद केजरीवाल को लेकर के सोशल मीडिया पे दावे किए जाते हैं कि जिस तरीके से फर्जीवाल हैं अरविंद केजरीवाल, इनके नेता भी वही फर्जीवाल करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं? अब सुनिए जरा मामला क्या है कि महिला अकाउंटेंट हसमुख पटेल की कंपनी HBC लाइफ साइंस में काम करती थी, और महिला जो है काम तो कर रही थी। आम आदमी पार्टी नेता प्रदेश उपाध्यक्ष हसमुख पटेल के कंपनी HBC लाइफ साइंस में, तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो इत्मीनान से, कभी बारीकी से एक एक चीज़ को देख सके, पूरे अकाउंट को। तो एक दिन इत्मीनान से बैठी उस महिला ने HBC लाइफ साइंस कंपनी की पूरे अकाउंट की ऑडिट करी, पूरा ब्यौरा देखा कि आखिर इसकी फंडिंग क्या है, क्या काम है, कहाँ से इधर उधर से क्या कनेक्शन है, कहाँ से पैसे आते हैं, ये वो
तो आपको बता दूं कि उस महिला ने जब आम आदमी पार्टी के नेता हसमुख पटेल की जो कंपनी HBC लाइफ साइंस जो है उसका जब पूरा ऑडिट किया गया तो उसमें 80 से 85 लाख रुपए का हेरा फेरी पता चला, ओलझोल पता चला। वो पैसे कहां से आए, वो पैसे कहां गए, ओलझोल ट्रांजैक्शन दिखे 80 से 85 लाख रुपए। जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं, जो बातें सामने आई है वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब पता चला महिला को कि 80 से 85 लाख रुपए का हेरफेर हुआ है तो उन्होंने क्लियरली कहा कि ये बेनामी पैसे, बेनामी संपत्ति कहां से आई। इसका जवाब हसमुख पटेल आम आदमी पार्टी के नेता नहीं दे पाए। अब हसमुख पटेल जो थे वो चाहते थे कि महिला जो है 80 से 85 लाख की जो बेनामी हमारे पैसे हैं, संपत्ति है, उसको छुपा ले, ये किसी को पता ना चले। महिला ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि 80 से 85 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति है, इसके बारे में पूरे दुनिया को बता के रख दूंगी। उसके बाद 26 मार्च 2026 को दोपहर को कंपनी के ही कार पार्किंग जहां पे लगती है वहां पे जबरदस्ती उस महिला को किडनैप किया गया, जबरदस्ती किडनैप की गई और सीसीटीवी में भी वो चीजें सामने आई। और आपको बता दूं मैं कि उस महिला के साथ मारपीट की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है, उनके बाल को खींचा जाता है। और बात करेंगे अरविंद केजरीवाल महिलाओं के सम्मान की, लेकिन उस महिला के साथ जितनी अभद्रता की गई, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उस बेनामी संपत्ति के बारे में नहीं बताना है किसी को। और महिला कह रही थी कि मैं सबको बता दूंगी। धमकी दी गई कि किसी को भी बताया तो दफना देंगे, यह धमकी दी गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावे किए गए हैं कि अगर तुमने किसी को भी बताया कि पैसे 80 से 85 लाख रुपए तुमने ऑडिट करे, बेनामी तुम्हें पता चले, ट्रांजैक्शन तुम्हें समझ में नहीं आया, यह दुनिया के बीच में नहीं जाना चाहिए। लेकिन महिला ने कहा कि मैं तो सबको बताऊंगी। अब पुलिस में शिकायत दर्ज न करने का भी दबाव बनाया गया हसमुख पटेल की तरफ से, आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से, कि तुम्हें पुलिस को ये सारी चीजें नहीं बतानी है। अब यहां पे दोस्तों महिला की तरफ से शिकायत करी जाती है, बताया जाता है पुलिस को, एक एक चीजें बताई जाती है कि कार पार्किंग में कंपनी के HBC लाइफ साइंस कंपनी के बाहर मेरे साथ अभद्रता हुई, मेरे बाल को खींचा गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझे दफनाने की धमकी दी गई। जब महिला ने शिकायत करी पुलिस थाने में तो गांधीनगर सेक्टर 21 में पुलिस ने मामला दर्ज किया। फिर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हसमुख पटेल को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल यहां पे ये उठे जा रहे हैं कि इस पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी क्या है, क्यों है, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर पार्टी से उनको क्यों नहीं निकाल रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है, महिला आरोप लगा रही है, मीडिया में खबरें आ रही हैं। इस पर जरूर क्लेरिफिकेशन आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जानी चाहिए, लेकिन इस पर किसी भी तरीके का कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और इस खबर के बाद से पूरे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मची हुई है। आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।